हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की मैथ्स क्लास में। मैं मनोज शर्मा और आज आपका टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की एक क्लास पहले हो चुकी है। ठीक है, आज इससे आगे की क्लास है। हम आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सम की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके फॉर्मूले भी पहले बताए जा चुके हैं, फिर भी आज की क्लास में जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे वो हम फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो लिखिए आप लोग भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट फॉर्मूला आज आप यूज करेंगे वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो रिवाइज कर लीजिए। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। बात समझ में आ रही है? tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। जो सेकंड फॉर्मूला है 1/x² माइनस a²। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। क्या फॉर्मूला होगा? 1/1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये सेकंड फॉर्मूला आपको यूज करना है। थर्ड फॉर्मूला जो होगा इसी से मिलता जुलता है, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। 1/a² माइनस x²। और इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा 1/2a log mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, ये थर्ड फॉर्मूला आज की क्लास में आप यूज करेंगे। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला जो आज की क्लास में आपको यूज करना है क्या होगा? 1/√ax² प्लस a²। अब देखिए यहाँ पर रूट आ गया, तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट x² प्लस x² प्लस a² प्लस c। और जो नेक्स्ट फॉर्मूला है 1/√x² माइनस a²। और इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा क्या होगा? लॉग x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c का। ये फॉर्मूले होंगे। मोस्टली इस सारे जो क्वेश्चन है इन्हीं फार्मूलों पे डिपेंड है। इसके अलावा भी यदि कोई फार्मूला यूज होता है तो हम आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब इसके सम की प्रैक्टिस करते हैं, सम का मेथड बताते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, यदि कोई नहीं आता है समझ में तो उस टाइप के सम की प्रैक्टिस करिए। ठीक, देखिए सम की प्रैक्टिस करते हैं। जो आपका फर्स्ट सम है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² प्लस 4x प्लस 5। क्या होगा? 1/4x² प्लस 4x प्लस 5। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन करने के देखिए आपको वहाँ बहुत जल्दी से सम करना होता है एग्जाम्स में, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरी है कि कितनी जल्दी से जल्दी हम सम कर सकें। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4x² प्लस 4x प्लस 5dx। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आती है ट्रिक। जैसे ऐसे लिख दें 1 प्लस 5dx। ठीक है, और ये हो गया। आपने a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला सीखा हुआ है। फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? ध्यान से समझो। a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है। और देखिए ये यहाँ पर जो कंडीशन है 4x², इसको आप ऐसे लिखिए
इसका स्क्वायर रूट हो गया 2x, इसका स्क्वायर रूट हो गया 1 और साइन यहाँ का देखिए ऑफ होल स्क्वायर। देखो ध्यान देना, ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x यानी 4x होगा। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। तो आपने क्या किया, 5 को 1 प्लस 4 के फॉर्म में लिखा, यहाँ पर 4 करिए, ठीक है। मतलब 5 को आप कितने क्या लिखा, 1 प्लस 4, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 2x प्लस 1 ऑफ 4 स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ठीक। और उसके बाद जो रिमेनिंग 4 बच गया, आप इसको ऐसे 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक। ये ट्रिक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ऐसे लिख दिया तो इसके लिए अब आपको ये फॉर्मूला भी बताया है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। आप ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। देखो अप्लाई करते हैं, क्या होगा, देखिए 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, फॉर्मूला आपको बताया, फिर से समझो, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा आपका, तो अप्लाई करो 1/a। देखो ये है x, ये है a के प्लेस पर 2 है, 1/a यानी 2 tan इनवर्स x मीन 2x प्लस 1 x/a मीन 2। बट इसमें एक चीज और ध्यान देना, आपको पहले भी, इसके पहले की क्लास में भी बताया है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो वो यहाँ पर अपॉन में आएगा ऐसे। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि x का कोफिशिएंट जो भी है वो यहाँ पर आता है। तो अब आपका फाइनल आंसर आएगा 1/4 tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स। और देखो यहाँ पर ऑप्शंस में x प्लस 1/2 या x माइनस 1/2 इस फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब हम 2 से इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे। डिवाइड करूँ, 2x/2 प्लस 1/2 प्लस c। अब ध्यान दो, 2 से 2 कट हो गया, तो जो आपका नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी 1/4 tan इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस सी। और यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, 1/4 tan इनवर्स x प्लस 1/2 प्लस सी। तो प्लस सी इसमें नहीं लिखा होगा, आप चाहें तो लिखें, नहीं चाहें तो ना लिखें, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेशन में पता है पहले। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है, अच्छा समझ में आ गया ना। कोई भी लाइन डाउट करती है तो आप उसको प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम। देखिए सेकंड सम है, वैसा ही है लगभग, बस इसको भी आपको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डी, ठीक। इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, जैसे इससे पहले वाले सम को किया। देखो क्वेश्चन लिखते हैं इधर, पहले क्वेश्चन है 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डी, ठीक। वहां पर तो आपने 5 को 4 प्लस 1 करके कर लिया था, यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। तो जब भी ऐसा सम आता है तो आप इसमें क्या करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर जो भी x का कोफिशिएंट है, ध्यान देना, x का कोफिशिएंट है, उसके कोफिशिएंट को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। और 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर है आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए x का, यहाँ x स्क्वायर, ये x है, ये 1, x का कोफिशिएंट -1 है, 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया 1/4। तो आप इसमें 1/4 ऐड करेंगे और 1/4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, 1/x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 ऐड किया और 1/4 सब्ट्रैक्ट किया। ध्यान से देना, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिखा था, 1/4 ऐड किया और 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। तो अब देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे, नेक्स्ट लाइन देखो, आप क्या करेंगे, इस x, इसका स्क्वायर रूट है 1/2 और साइन इसका,
ऑफ होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 और साइन बीच में जो भी है वो लगा देंगे। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना। उसके बाद इसमें एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। 4 1 जा 4 -1, ये 3/4 हो गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? समझ में आया? इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट लाइन होगी इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस इसको लिख दीजिए √3/2 बाय होल स्क्वायर dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई होगा, 1/x² प्लस a² का। नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं। और नेक्स्ट पेज के लिए देखिए क्या हो जाएगा। पहले लाइन फिर से लिख देते हैं। फिर से लाइन है 1/x माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, 1/x माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 ऑफ होल स्क्वायर, √3/2 ऑफ होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/x² प्लस a²। फॉर्मूला होता है, आपको अभी बताया है, 1/x² प्लस a² के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। इससे पहले वाले सम में यही फॉर्मूला यूज किया था। ठीक है ना, इससे पहले वाले सम में यही फॉर्मूला यूज किया था। क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x/a, ऐसे लिख दिया, प्लस c। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये देखिए 2 न्यूमरेटर में 2/√3 tan इनवर्स, इसमें 2 एलसीएम कर दीजिए, 2x माइनस 1/2/√3/2। देखो 2 से 2 कट हो गया, प्लस c। तो जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो होगी आपकी 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3 प्लस c। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आपको ये सम करना था। आंसर मैच करते हैं। 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3 प्लस c। ऑप्शन ए आपका मैच होगा। ठीक, इस तरह से आप ये सम करेंगे। ये सम समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम में। ठीक है, वही आंसर आ गया। अब आपका नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ dx/2x² प्लस x माइनस 1 dx। देखो ये क्वेश्चन है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है और इसमें भी वही मेथड होगा। आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको वही परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो क्वेश्चन को लिख लीजिए। देखिए i इक्वल्स टू, क्वेश्चन है dx/2x² प्लस x माइनस 1 dx। हाँ, dx तो लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर x² के साथ में 2 लिखा हुआ है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? 2 को कॉमन कर लेंगे। ऐसे बाहर कॉमन कर लीजिए। 2 बाहर कॉमन किया तो देखिए इसके तो मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 कॉमन किया। यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं है 2, तो जब भी कॉमन करेंगे तो ये 2 इसके अपॉन में -1/2। ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हैं कि जब 2 कॉमन किया तो अंदर x/2 कैसे हो गया? थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। समझिए, 2x² प्लस x माइनस 1 ऐसा लिखा हुआ है। तो 2x², अब आपको 2 कॉमन करना है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए न्यूमरेटर में 2 कॉमन हो गया x²। क्या हो गया? 2 कॉमन कर दिया, x² प्लस, देखिए न्यूमरेटर से 2 कॉमन हो रहा है तो प्लस x/2 और -1/2।
क्योंकि न्यूमरेटर से 2 कॉमन करते हैं। इस तरह से कॉमन करते हैं। ठीक, कॉमन हो गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, इसको फिर से परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का मेथड आपको अभी बताया है। x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 1/2। ठीक, x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, उसका डिवाइड करिए 2 से तो 1/4 हो गया और उसका स्क्वायर जब करेंगे तो 1/16। तो आप इसमें क्या करेंगे 1/16 ऐड करेंगे और 1/16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1/2 माइनस 1/16। बात समझ आई 1/16 कैसे आया? देखो इधर फिर से इधर समझा देते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1/2, इसको 2 से डिवाइड किया और उसके बाद इसका स्क्वायर किया तो 1/4 का स्क्वायर हो गया और 1/4 का स्क्वायर 1/16, या आप 1/4 का स्क्वायर भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए नेक्स्ट लाइन होगी 1/2 dx अपॉन, इसका स्क्वायर रूट हो गया x, इसका स्क्वायर रूट हो गया 1/4 और साइन यहाँ से लिखते हैं प्लस ऑफ होल स्क्वायर। क्या हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ब्रेक करिए, देखें a स्क्वायर ये आ गया प्लस b स्क्वायर ये आ गया प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 x/2 होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। इसमें देखिए 16 एलसीएम है, माइनस कॉमन कर लिया, 2 8 जा 16 प्लस 1, माइनस बाहर कॉमन है। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो होगी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1/4 ऑफ होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 ऑफ होल स्क्वायर माइनस क्या होगा माइनस 8 और 1 9, 9/16, 9/16 ऐसे लिखा। ठीक, एक बार मैच कर लीजिए, x प्लस 1/4 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 9/16। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन इसमें होगी, ध्यान देना, 1/2 dx अपॉन x प्लस 1/4 ऑफ होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे, देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें फॉर्मूला आपको अभी लिख पाया 1/x² माइनस a स्क्वायर, इससे पहले वाले पेज में लिखा हुआ आप इसमें देख लीजिए, 1/x² माइनस a स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, हम इधर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला होगा 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो 1/x² माइनस a स्क्वायर, ये होल वैल्यू x है तो x² माइनस a स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला 1/2a, 1/2 और a मीन 3/4, 2a लॉग x यानी x प्लस 1/4, x माइनस a मीन्स 3/4 अपॉन x प्लस a यानी प्लस 3/4 प्लस c। ठीक, ऐसे कर देंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, ये 4 इसको कट कर देगा तो ये आ जाएगा आपकी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो आएगी 1/3 लॉग, इसमें क्या करेंगे आप 4 एलसीएम कर देंगे तो देखो 4x प्लस 1 माइनस 3 और यहाँ पर भी 4 एलसीएम करेंगे तो ये हो गया 4x प्लस 1 प्लस 3 ऐसे प्लस c। तो देखो ये 4 और ये 4 कट हो गया, 1/3 लॉग क्या होगा 4 से 4 कट हो गया। ठीक, तो 1/3 लॉग, देखिए 4x माइनस 2, 4x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 4, 4x प्लस 4 प्लस c। अब आप इसमें क्या करेंगे 1/3 लॉग, देखिए न्यूमरेटर में 2 कॉमन हो रहा है, ब्रैकेट में 2x माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 4 कॉमन है x प्लस 1
प्लस सी, 2 2 जा 4, इससे इसको कट कर दीजिए और जो रिमेनिंग बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। 1/3 लॉग क्या होगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस सी। मैच करते हैं आंसर हम लोग, देखिए आंसर क्या होगा। आंसर मैच करते हैं 1/3 लॉग, ये मैच हो रहा है 1/3 लॉग 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस सी। ठीक, ऑप्शन ए आपका इसमें मैच हो गया। देखिए 1/3 लॉग 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा और ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं? आ गया ना समझ में? बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी इधर लिख देते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ऐसे लिख दीजिए प्लस सी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका मैच हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट सम करें, चलिए आइए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट सम। तो इसका नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पर रूट आ गया है 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इस फॉर्म में है ये क्वेश्चन और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे? पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देखो ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको भी आपको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके सम करना है। ठीक, आज इसी तरह के सम की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने का मेथड आपको बताया हुआ है। यहाँ पर देखो x का जो कोफिशिएंट है -2 है, x का कोफिशिएंट -2 है, तो x का कोफिशिएंट -2, उसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2/2 1 हो गया और 1 का स्क्वायर होगा 1। तो इसका मतलब हम इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, या ऐसा भी कर सकते हो कि 3 को 1 प्लस 2 लिख दीजिए, बात तो वही होगी। 1 ऐड करें 1 सब्ट्रैक्ट करें, या 3 को लिख दें 1 प्लस 2, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 लाना है। ठीक, ये भी आप कर सकते हैं, इससे जल्दी होगा। अब क्या करेंगे आप? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, आप इसको लिखेंगे x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 को लिखेंगे √2 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, इसको 1/x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। ठीक, अप्लाई करो। 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। फॉर्मूला होता है लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला याद आ रहा है या नहीं? नहीं याद आ रहा है, हम लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहे, इससे क्या होगा लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। ठीक है, तो अब जो ये क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट लाइन लिखते हैं लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस, देखो नेक्स्ट लाइन होगी x माइनस 1 प्लस, एक मिनट, x माइनस 1 प्लस, ठीक, x माइनस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर को वापस होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे और उसके बाद ये लाइन आएगी, फिर ये लाइन आएगी, वापस यही लाइन आ जाएगी। तो आप ये डायरेक्ट यही लाइन लिख सकते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, क्या आएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ऐसे सिंप्लीफाई कर देना इसको, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। देखिए कौन सा आंसर होगा, लॉग एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसमें भी आपको ऑप्शन ए मैच होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन?
अब एक जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो ये बहुत आसानी समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट सम। देखिए नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x प्लस 3, ठीक है, सॉरी -3, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा, तो ये सम होगा। मेथड वही है जो इससे पहले वाले सम में किया, बस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। इसमें साइन एक्स को कुछ सपोज कर लेंगे, साइन एक्स को टी सपोज करके सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा। यही आपका सब्स्टिट्यूशन है। देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 -3, सॉरी। देखिए ये क्वेश्चन है, तो cos x, ठीक है, ये cos x अपॉन रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले साइन एक्स को टी सपोज कर लें। देखो टी सपोज करोगे, क्यों सपोज करोगे, क्योंकि यहाँ पर cos x लिखा हुआ है और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है, तो आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे लेट टी इक्वल टू साइन एक्स लिखा, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, cos x dx। ठीक, ऐसा किया ना आपने। तो अब देखो cos x dx के प्लेस पर आप dt लिखेंगे, लिख दो I इक्वल टू cos x dx के प्लेस पर dt अपॉन रूट साइन एक्स को t सपोज किया तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3, ये आ गया। अब देखिए इसके बाद वो रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मेथड यूज किया है वही इसमें यूज, ठीक है। सॉल्व करिए, आप लोग भी सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करोगे साथ में तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, आई इक्वल टू रूट डी टी अपॉन रूट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट, क्या क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3। देखो ये क्वेश्चन है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, क्या करेंगे, वैसे ही करना है। यहाँ पर t का कोफिशिएंट 2 है तो आप उसको हाफ करेंगे, मतलब 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो आप इसमें भी वही मेथड यूज करेंगे कि 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। आसान है ना, जैसे पहला जैसा मैच कर रहा है ना। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आप तुरंत सॉल्व कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे आप इसमें, टी स्क्वायर माइनस 2t, क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो देखो नेक्स्ट लाइन होगी डी टी अपॉन रूट, देखो इसको तो आप लिख सकते हैं, समझ गए होंगे, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया। अब क्या करेंगे डी टी अपॉन रूट t माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, ठीक है। 4 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर। अब इसमें 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और फॉर्मूला अभी आपको बताया गया है, क्या होगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पहले हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। क्या होगा लॉग, क्या होगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले का यूज करके ये सम करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या हो गया 1 अपॉन, देखिए डी टी अपॉन रूट, ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। अप्लाई करूँ तो सब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा लॉग
t -1 प्लस रूट t -1 ऑफ होल स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर दूं क्योंकि अभी आंसर तो नहीं आएगा। लॉग t -1 प्लस रूट, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो देखो इसको वापस सॉल्व करना है, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन आएगी, इससे ये लाइन आएगी, इससे ये लाइन आएगी, तो वापस ये तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो एक एक पहले होल स्क्वायर ब्रेक करिए, इसको 4 करके सॉल्व कर लीजिए, तब भी आपको टी स्क्वायर -2t प्लस 3 -3 आ जाएगा। तो लिख दीजिए रूट टी स्क्वायर -2t -3 प्लस c, ये आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, t की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। t की वैल्यू क्या थी, सपोज क्या किया आपने सपोज किया था t इक्वल टू साइन एक्स, तो t के प्लेस पर साइन एक्स लिख दो, लॉग t के प्लेस पर साइन एक्स -1 प्लस रूट क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स -3 2 साइन एक्स -3 प्लस c, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसको हम लोग ऑप्शन से मैच करवाते हैं, लॉग साइन एक्स -1 प्लस रूट साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स -3, इसमें भी ऑप्शन ए मैच होगा, ठीक, आपका ऑप्शन ए मैच होगा और यही आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया ये क्वेश्चन, आया ना? अब देखो कितनी आसानी समझ में आ रहा आप लोगों को। अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट सम यानी क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब ये थोड़ा सा चेंज है, अभी तक 5 सम लगभग एक जैसे थे, अब इनका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा चेंज मेथड सीखना है। देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ। देखिए ये क्वेश्चन है इस फॉर्म में कि जब कभी भी 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स या 1/ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स या प्लस 2 कॉस एक्स इस फॉर्म में हो, मतलब साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा है, ठीक, तो आप नुमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर, फॉर्म लिख देते हैं आपके फॉर्म होंगे इस तरह से 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, एक तो ये फॉर्म हो ऐसा हो सकता है, या 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ऐसा, या 1/a स्क्वायर a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर, ये इस टाइप के फॉर्म के क्वेश्चन होंगे और इन सभी का एक ही मेथड होगा कि आप नुमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, देखिए इसमें यदि आप इसको कुछ सपोज भी करते कॉस एक्स को, तो उसका जैसे टी इक्वल टू कॉस एक्स सपोज किया तो उसका डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होता है और साइन एक्स क्वेश्चन में नहीं है। इसी तरह से इसमें साइन एक्स और कहीं भी साइन एक्स नहीं है, इसलिए इसमें भी नहीं है नुमरेटर में कुछ भी। तो जब आप इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर नुमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप टेन एक्स को टी सपोज करोगे, उसका डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये मेथड है। बाकी अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन है ये, आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एन एंड डी इसलिए बनाया, इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप समझ लीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड करिए, तो जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, i इक्वल टू, देखो न्यूमरेटर को डिवाइड किया कॉस स्क्वायर एक्स से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे तो सेपरेटली डिवाइड करना,
ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट लाइन होगी वन अपॉन नहीं, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है सेक। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स लिखें। ठीक है ना, इसको सेक स्क्वायर एक्स लिखा और इसको भी सेक स्क्वायर एक्स लिखा। ठीक है, और इसको देखो 3 साइन अपॉन कॉस 10 होता है तो 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये लाइन समझ में आई? आपने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो आपकी ये लाइन आ। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया कि न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स लाना होता है और डिनोमिनेटर में ओनली 10 स्क्वायर एक्स रखना है, यानी इस सेक स्क्वायर एक्स को भी आपको चेंज करना है। तो चेंज करिए, क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिखा। अब देखो नेक्स्ट लाइन आएगी, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 4 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 4 को यहाँ से कॉमन भी कर सकते हैं, या दूसरा मेथड है कि हम 4 10 स्क्वायर एक्स को लिख दें, क्या लिख दें, 1 प्लस इसको 2 10 एक्स ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिखा। ठीक, ये क्वेश्चन बन। अब आप 2 10 एक्स को टी सपोज कर लेंगे तो आपको देखना सब्सटीट्यूशन हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या लिखते हैं, आगे आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 10 एक्स ऑफ होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 10 एक्स ऑफ होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, टी सपोज कर लेंगे, लेट टी इक्वल टू 2 10 एक्स। ठीक है, सपोज करो लेट टी इक्वल टू 2 10 एक्स, और जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो टी टी इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है बाहर लिखा, 10 एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, क्या होता है याद है, आया याद, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 10 एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और उसके बाद डी एक्स लिख, बट यहाँ पर ओनली सेक स्क्वायर एक्स है तो 2 को अपॉन में कर दो, तो डी टी अपॉन 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अप्लाई करो तो देयरफॉर आई इक्वल टू हो गया 1/2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिखेंगे डी टी अपॉन 2 पहले ही लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिखा। अब इसमें इंटीग्रेशन का पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए यहाँ पर 1 है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप डायरेक्ट जानते हैं जब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, tan इनवर्स टी आपने सपोज किया हुआ है 2 tan एक्स, इसको 2 tan एक्स लिखा प्लस सी, तो 1/2 tan इनवर्स 2 tan एक्स प्लस सी, 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2 tan एक्स, ऑप्शन सी मैच हो, क्या हो गया 1/2 tan इनवर्स 2 tan एक्स प्लस सी, ये ही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये सम अब आप लोगों को समझ में आया, अच्छे से आ गया ना। अब हम लोग इसके बाद इसके नेक्स्ट सम की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन एक्स अपॉन साइन 3x dx। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना इसकी। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है आई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन साइन 3x। ठीक है,
ठीक है, ये क्वेश्चन है और इनके ये ऑप्शन हैं। अच्छा, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले करवाई है। साइन 3x का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? याद है? नहीं याद है? याद है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, याद आ जाएगा। क्या है साइन 3x का फॉर्मूला? देखिए, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x। हम थोड़ा सा रुक इसलिए रहे जिससे आप लोग याद कर लो। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। याद आया? क्या होता है साइन 3x का फॉर्मूला? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए लिखिए, I इक्वल्स टू साइन x अपॉन साइन 3x को लिखेंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, dx। ऐसे लिखा। अब देखो, न्यूमरेटर में तो साइन x है, डिनोमिनेटर में साइन x कॉमन कर लीजिए, तो ब्रैकेट में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, ये आ गया। ऐसा आया। अब देखिए, न्यूमरेटर से साइन x और डिनोमिनेटर से साइन x कट हो जाएगा, कट कर दीजिए और आपका क्वेश्चन इससे पहले वाला जैसा सम बन गया। ये भी अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स ऑनली आ गया, मतलब a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में हो गया। ठीक, तो इसमें भी वही मेथड यूज करेंगे आप लोग कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर एक्स से, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर। सेम वही मेथड यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन लिखते पहले। क्या है? 1 अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैच कर लेते हैं एक बार। 1 अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी, 1 अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइडिंग बाय, आप लोग भी सॉल्व करो साथ में, इससे पहले वाला सम यही था, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड करो। जब डिवाइड किया आपने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ऐसे लिखा। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। ठीक, तो देखो नेक्स्ट लाइन होगी 1 अपॉन कॉस हो गया सेक, आप लोग जानते हो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया। 3 ये भी सेक स्क्वायर एक्स हो गया और 4 ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ऐसे लिखा आपने। ठीक है, क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स डी, ऐसा लिख दिया। अब सेक स्क्वायर एक्स को आपको इससे पहले भी बताया कि न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स रखेंगे, पर डिनोमिनेटर में इसको 10 में चेंज कर देंगे, जिससे कि हम 10x को t सपोज करें तो न्यूमरेटर सब्स्टिट्यूट हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट लाइन होगी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, आपने क्या किया? 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या होगी, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3, देखिए इस चीज को माइनस किया तो 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स होगा टेन स्क्वायर एक्स, है ना, तो माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब उसके बाद आप टी सपोज कर लेंगे, लेट टी इक्वल्स टू टेन एक्स। इससे पहले भी हम लोग कर चुके इस तरह से। क्या होगा? डी टी इक्वल्स टू टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद है?
सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। बीच बीच में थोड़ा सा माइंड में जोर डाल दिया करो। तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर डी एक्स। अब इसको आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप लिखेंगे डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को लिखेंगे डी टी अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप लिखेंगे डी टी अपॉन, देखो 3 को आप लिखेंगे, 3 को क्या लिखेंगे, √3 ऑफ होल स्क्वायर, 3 को लिखा √3 ऑफ होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान दे इधर, क्या होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हुई तब मैंने ये फॉर्मूले बताए थे आपको, यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अप्लाई करो, क्या होगा, 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन 2√3 लॉग √3 प्लस टी की वैल्यू, टी क्या सपोज किया था, 10x ना, टी हम लोगों ने सपोज किया था 10x को, तो 10x अपॉन √3 माइनस 10x प्लस सी। ठीक है, ये हो गया, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आंसर क्या आया, 1 अपॉन 2√3 लॉग √3 प्लस 10x अपॉन √3 माइनस 10x प्लस सी। मैच करते हैं आंसर, 1 अपॉन 2√3 लॉग √3 माइनस 10x है ना, √3 प्लस 10x अपॉन √3 माइनस 10x, √3 प्लस 10x माइनस अपॉन √3 माइनस 10x, यानी ऑप्शन ए आपको मैच हो। ठीक, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ओके, समझ में आया ये। ठीक है, एक जैसे ही सम है इसलिए आप लोगों को आसानी से आ जाएंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है dx इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 अपॉन ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है। इसमें मतलब साइन और कॉस दोनों आए। इसका भी मेथड वही होगा कि आप कॉस स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में डिवाइड करें। ठीक, एक चीज मेथड का है सम, देखो कैसे लिखेंगे। पहले तो क्वेश्चन लिखिए, आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स तो लिखा हुआ। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। आप लिखेंगे डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिखिए, कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एन और डी मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो आई इक्वल टू, ध्यान देना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ऐसे लिखा, मतलब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। ठीक, तो देखो न्यूमरेटर हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में हो गया, देखिए 4 साइन अपॉन कॉस 10 होता है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 डी एक्स। ठीक है, क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन
4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9। अब आप 4 tan स्क्वायर एक्स को 2 tan एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, देखिए 4 tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 2 tan एक्स ऑफ होल स्क्वायर, 2 tan एक्स ऑफ होल स्क्वायर, और 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर dx, ऐसे कर देंगे। ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे आप 2 tan x को t सपोज कर लेंगे। लेट t इक्वल टू 2 tan x, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, करते हैं लेट t इक्वल टू 2 tan x, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो डी टी इक्वल टू 2 tan x का डिफ्रेंशिएशन अब आपको याद हो गया है, क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, 2 को अपॉन में लेकर आ जाइए क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो डी टी अपॉन 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सब्सटीट्यूट कर दो तो देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पर 1/2 डी टी लिखेंगे, इसको आपने t सपोज किया है, टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसमें फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला जो आज आपको बताया वो यूज होगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। याद आया ना, अप्लाई करूं, फॉर्मूला होगा 1/a, ए मतलब 3 है, tan इनवर्स x अपॉन यानी t/3 प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया i इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स, और हम लोगों ने tan x ही सपोज किया ना, हाँ 2 tan x अपॉन 3 प्लस c। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आंसर मैच करते हैं हम लोग 1/6 tan इनवर्स, 1/6 tan इनवर्स, फिर क्या है 2 tan x अपॉन 3, 2 tan x अपॉन 3, ऑप्शन ए ही, इसे ही 1/6 है, tan इनवर्स 2 tan x अपॉन 3 प्लस सी, ऑप्शन ए आपका मैच हो, और यही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट सम को, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, dx अपॉन 4 प्लस 5 cos x। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है इसमें dx अपॉन 4 प्लस 5 cos x का, बट इसमें cos x का स्क्वायर नहीं है, तो हम लोगों को मेथड थोड़ा सा चेंज करना होगा, कि मतलब ऐसा करना है कि cos x का स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए भी मेथड है कि हम cos x का 10 के स्टेप में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो यूज़ कर लें, तो आराम से आपका सम हो जाएगा, और सबसे इजी मेथड वही है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो पहले, फिर हम मेथड समझाते हैं आपको। क्वेश्चन है dx अपॉन 4 प्लस 5 cos। देखिए ये क्वेश्चन, और हमने बताया ना इसमें cos x का आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos x इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर sin x होता तब क्या करते, तो उसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, बाकी आप लोग सम करना। sin x होता तो इसका फॉर्मूला होता 2 tan x/2, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करें। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्मूला यूज होना है, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला करेंगे। देखिए क्या होगा फर्स्ट फॉर्मूला, dx अपॉन 4 प्लस 5, और cos x के प्लेस पर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऐसे लिखा। ठीक, इस तरह से आपने लिखा। इसके बाद रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें, ऐसे ये
ये ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। अभी ठीक कर दिया, अभी समझ में आया। आपने क्या किया, कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखा 1 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद आप इसमें एलसीएम करेंगे, तो देखो dx अपॉन 4, देखो 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम हो गया। जब एलसीएम करोगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई 4 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 1 - tan स्क्वायर एक्स बाई, इस तरह से लिखा, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। अब देखो 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स होता है, और ये आप लोगों को पता है। और ये वैल्यू लेकिन न्यूमरेटर में जाएगी, तो आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2। आप लिखेंगे न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 अपॉन, क्या लिखेंगे अपॉन में, देखो 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। आगे देखें, प्लस 5 - 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 - 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ऐसे, और dx इस तरह से लिखा, ठीक। इसके बाद सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर हो गया sec स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन, देखो 4 + 5 होता है 9, और इससे इसको माइनस किया तो -tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक। अब इसके बाद tan x बाई 2 को t सपोज करेंगे, वैसा ही सम बन गया ना जो इससे पहले सम किए हम लोगों ने। क्या करेंगे, लेट t = tan x बाई 2, बट ये x बाई 2 के स्टेप में है, t = tan x बाई 2, और डिफ्रेंशिएट करेंगे dt = tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर x बाई 2 का भी करेंगे, क्या होगा 1 बाई 2 dx, इस तरह से। बट यहाँ पर तो 1 बाई 2 है नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस 2 का इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2 dt = sec स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक, ये आ गया। अब आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 को 2 dt लिखेंगे, लिख दो 2 dt अपॉन, ये रहा 9 को लिख देंगे 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन किया, क्या किया आपने, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx को लिखा, क्या लिखा 2 dt अपॉन 9 को लिखा 3 स्क्वायर माइनस इसको लिखा t स्क्वायर, ठीक। अब 2 बाहर कर दीजिए, और देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला इससे एक और सम पहले आया था उसमें भी यूज किया। क्या होता है 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, ये यहाँ पर 3 है, log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, ठीक है। 2 से 2 कट हो गया, तो 1/3 log 3 प्लस t की वैल्यू क्या सपोज किया आपने, tan x बाई 2 अपॉन 3 माइनस tan x बाई 2 प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक। अब आंसर हम लोग मैच करते हैं, 1/3 log 3 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 3 माइनस tan x बाई 2, 1/3 log 3 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 3 माइनस tan x बाई 2, 1/3, बी ऑप्शन मैच होता है ना, 1/3 log 3 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 3 माइनस tan x बाई 2 प्लस c, ये आपका करेक्ट आंसर। और समझ में आया आप लोगों को, एक दो बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट सम। देखिए नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी। देखिए इस टाइप के सम भी कभी कभी आते हैं, इसका थोड़ा अलग मेथड है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये फॉर्म है आपका ये वाला,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक। और जब भी इस फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करके इसी में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन, तो मेथड क्या यूज करेंगे, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है यही मेथड है, और कोई मेथड यूज नहीं होगा। क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड कर दूं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, इसमें देखो एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट पेज में लिखते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इस तरह से देखेंगे। अब एक मेथड है, जैसे आपने a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर सीखा हुआ है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। ये आप लोग अच्छे से पता है। इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2ab नहीं है, ठीक है। 2ab का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर, इसमें से ए निकाल लेंगे, ये बी स्क्वायर, इसमें से बी निकाल लेंगे और 2ab कंप्लीट करेंगे। मतलब क्या करेंगे, ए यहाँ पर क्या है एक्स, जैसे 2ab की वैल्यू निकालते हैं तो देखो 2ab क्या होगा, 2a क्या है x, b क्या है 1 अपॉन एक्स, कट हो गया, क्या आएगा 2। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक चीज और ध्यान देना, जब न्यूमरेटर में प्लस है तो यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब न्यूमरेटर माइनस है 2 ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं अभी क्वेश्चन में आएगा और हम आपको समझाएंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन आगे करते हैं। आप क्या करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे और 2 ऐड करेंगे और इस 1 को वैसे ही लिख देंगे, ठीक। तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab, मतलब वो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये 2 प्लस 1 हो गया 3, ऐसे लिखा, ठीक। अब आप इसको t सपोज करेंगे, लेट t इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, लेट t इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन, और जब देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, और 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप लोगों को सिखाया हुआ है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, पहले की क्लास में हम सिखा चुके हैं आपको। क्या होगा, डी टी इक्वल्स टू एक्स का 1 और 1 अपॉन एक्स का माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर प्लस है, देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन होकर के ये प्लस हो गया। तो जब आपने x माइनस 1 अपॉन एक्स को t सपोज किया तो डिफ्रेंसिएशन होकर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अप्लाई कर दो,
आई इक्वस टू, देखो 1+1/x² dx की प्लेस पर आप लिखेंगे dt, और इसको t सपोज किया, t² प्लस 3 को लिखेंगे √3 ऑफ होल स्क्वायर, और इसमें फॉर्मूला 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन यूज होगा। क्या होगा इंटीग्रेशन? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/√3 tan इनवर्स t की वैल्यू है, t किसको सपोज किया, x - 1/x अपॉन √3। हो सकता है ये आंसर हो सकता है इसका एलसीएम किया होगा। चलिए आंसर मैच करते हैं, यदि एलसीएम किया तो कर देंगे। हाँ एलसीएम किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट लाइन में पहले एलसीएम करते फिर आंसर लिखते हैं, ठीक है ना। तो 1/√3 tan इनवर्स, देखो जब इसका एलसीएम करोगे x तो हो जाएगा x² - 1 अपॉन, क्या होगा x² - 1, ये देखो x² - 1 अपॉन x आएगा और √3 भी है तो √3x ऐसे प्लस से, ठीक। अब मैच करूँ, 1/√3 tan इनवर्स x² 1/√3 tan इनवर्स x² - 1/√3x, यानी ऑप्शन बी मैच हो, ठीक। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? यहाँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छे से, ठीक। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin⁴x प्लस cos⁴xt, ठीक है। मेथड इसमें भी वही होगा, आप नुमरेटर और डिनोमिनेटर को, अभी तक क्या होता था cos² होता तो cos² से डिवाइड करते थे, बट यहाँ पर cos⁴x है तो आप cos⁴x से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। I इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ sin⁴x प्लस cos⁴x, ठीक है। ये आप क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय cos⁴x इन नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos⁴x से डिवाइड करो तो देखो क्या होगा, 1/cos⁴x अपॉन sin⁴x प्लस, अपॉन में cos⁴x करूँ, प्लस cos⁴x अपॉन cos⁴x dx लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन साइन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। एक मिनट को, ये ऐसा, ठीक। तो देखो 1/cos होता है sec, तो कर देंगे आप sec⁴x अपॉन, इसको लिखेंगे tan⁴x प्लस इसको लिखेंगे 1 dx, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट लाइन होगी, देखो नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखो sec⁴x को आप लोग लिखोगे, sec⁴x को लिख दो sec² इंटू sec² अपॉन, और sec⁴x को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, tan⁴x प्लस 1 वैसे ही, tan⁴x प्लस 1 वैसे ही, tan⁴x प्लस 1 वैसे ही dx, ठीक। अभी नेक्स्ट लाइन में sec² को लिखेंगे 1 प्लस tan², ठीक। और एक को ही चेंज करना, दूसरे को नहीं, ठीक है। और यहाँ पर इसको लिख देंगे tan² ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिखा, ठीक। अब देखिए, अब tan² को आप t सपोज कर, क्योंकि यहाँ पर tan² आ गया, तो लेट t इक्वस टू
10x, ठीक है। लेट t इक्वल टू 10x। अब 10x को सपोज कर लिया तो dt क्या हो जाएगा, 10x का हो गया sec स्क्वायर एक्स डी। 10 स्क्वायर एक्स नहीं 10x सपोज करेंगे, ठीक है। अब उसमें पुट कर दो तो देखो क्या हो जाएगा आपका, i इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, देखो 10x को t सपोज किया और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लेस पर dt हो गया, t स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, टी रेस टू 4x ही रखते हैं, ठीक है, प्लस 1 और dt। यहाँ पर इसको वापस वही लिख देते हैं, ये करने की जरूरत नहीं, ठीक है, वापस वही कर देते हैं 10⁴x, ठीक। अभी आप लोगों को समझ में आया क्या किया, लेट t इक्वल टू 10x सपोज किया, 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स dx होता है, तो आपने यहाँ पर पुट किया तो 1 प्लस, देखो 10x को t सपोज किया t स्क्वायर अपॉन इसको t सपोज किया t रेस टू 4x प्लस 1 dx और sec स्क्वायर एक्स dx प्लेस पर dt हो, ठीक। अब तो ये भी इससे पहले वाला ही सम हो गया आपका, कैसे देखो ध्यान देना, हो गया t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t रेस टू 4 प्लस 1 dt। अब इसमें भी आप वही करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सेम पिछला मेथड कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बाय क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय टी स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड करूँ तो हो गया i इक्वल टू, जब इसको टी स्क्वायर डिवाइड करूँ तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, देखो टी पावर 4 को टी स्क्वायर डिवाइड किया तो टी स्क्वायर, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 1 कहाँ प्लस, ये तो 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 1 नहीं dt, ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, फिर वही परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो इसमें देखो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, और आपको 2a भी लाना है, इसका स्क्वायर रूट हो गया 2a, a है t और b है 1 अपॉन टी, ये देखो तो इसमें भी 2 आएगा, वही इससे पहले वाली जो सम में किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 ऐड करेंगे, इससे पहले वाले सम में भी यही किया है, तो देखो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 2 सब्ट्रैक्ट किया और 2 ऐड किया, ठीक है, मैच कर लेते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, तो देखिए ये हो गया आपका i इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन, इसको लिखेंगे t माइनस 1 अपॉन टी ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 को लिखेंगे √2 ऑफ होल स्क्वायर और dt, ये हो गया, ठीक, बन गया क्वेश्चन का फॉर्म। अब इसको आप सपोज कर दीजिए, लेट, ऐसा करते t पहले तो s सपोज कर लेते, t माइनस 1 अपॉन टी, डिफ्रेंशिएट करो तो ds इक्वल टू हो जाएगा t का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस पहले से तो प्लस हो गया 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, सब्सटीट्यूट कर दो, जब सब्सटीट्यूशन आप अप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, i इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt को ds लिखेंगे, ds लिखा अपॉन, इसको s लिखा s स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस √2 ऑफ होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, ऐसा कर दिया आपने। अब इसमें भी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन का, क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स, एक्स यहाँ पर s है, s अपॉन ए √2 है प्लस सी, s की वैल्यू पुट करो 1 बाय √2, tan इनवर्स s की वैल्यू है t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन √2 प्लस सी, एलसीएम कर दूं
तो 1/√2 tan इनवर्स, जब देखो एलसीएम करेंगे तो टी का टी में मल्टीप्लाई टी स्क्वायर हो गया, एक मिनट, हाँ, टी स्क्वायर -1/√2t, और इसके बाद टी की वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू है? वैल्यू थी, आपने टी tan x को सपोज किया था, तो tan इनवर्स क्या होगा? tan स्क्वायर x -1, tan स्क्वायर x -1/√2 tan x प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आंसर मैच करते हैं, 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x -1/√2 tan x, tan स्क्वायर x -1/√2 tan x प्लस c, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के आपने कई तरह के सम की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।